रेनबो सोशल स्टडी में आपका स्वागत है। मैं अमरिंद्र कुमार सिंह। आज मैं 12वीं कक्षा भूगोल भाग 1 मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पाठ 2 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि का प्रश्न उत्तर बताऊंगा। इससे पहले मैं पाठ 1 मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र का प्रश्न उत्तर बता चुका हूं। 12वीं कक्षा भाग 2 भारत के लोक और अर्थव्यवस्था के पाठ 1 से लेकर के पाठ 12 तक का प्रश्न उत्तर बता चुका हूं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो इसका क आंसर सही होगा अफ्रीका। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? इसका ग आंसर सही होगा दक्षिण पूर्वी एशिया। ये विश्व का सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष का कारक नहीं है? तो इसका ग आंसर सही होगा चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है? तो इसका ग आंसर सही होगा जनसांख्यिकी संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। इसका पहला प्रश्न है, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर देख लेते हैं। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारक इस प्रकार हैं। पहला है जल की उपलब्धता। लोग उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं जहां जल आसानी से उपलब्ध होता है। दूसरा है भू आकृति। लोग समतल मैदानों और मंद ढालों पर बसना पसंद करते हैं। तीसरा है जलवायु। अति उष्ण अथवा ठंडे मरुस्थलों की विषम जलवायु मानव बसाव के लिए असुविधाजनक होती है, इसलिए मानव सामान्य जलवायु में बसना पसंद करता है। दूसरा प्रश्न है, विश्व में उच्च जनसंख्या घनत्व वाले अनेक क्षेत्र हैं, ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर देख लेते हैं। कुछ क्षेत्र वास्तव में सघन बसे हैं। इसका कारण आर्थिक कारक जैसे खनिज नगरीकरण तथा औद्योगिकरण है। अच्छी नगरीय सुविधाएं तथा नगरीय जीवन लोगों को आकर्षित करता है। इसका विश्व के अनेक क्षेत्र खनिज भंडारों की उपस्थिति, अच्छी नगरीकरण सुविधाओं तथा औद्योगिकरण के कारण सघन बसे हुए हैं। तीसरा प्रश्न है, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन से हैं? इसका उत्तर देख लेते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक हैं जन्म, मृत्यु, प्रवास। असंशोधित जन्म दर को प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। घटती मृत्यु दर से भी जनसंख्या में परिवर्तन हो सकता है। प्रवास को मनुष्य और संसाधन के बीच बेहतर संतुलन प्राप्त करने की दशा में एक स्वतः स्फूर्त प्रयास के रूप में निरूपित किया जा सकता है। तीसरा प्रश्न है, अंतर स्पष्ट कीजिए। जन्म दर और मृत्यु दर। जन्म दर देख लेते हैं। 1 वर्ष के अंतराल में किसी क्षेत्र की प्रति 1000 जनसंख्या पर उत्पन्न हुए नए जीवित शिशुओं की संख्या को वार्षिक जन्म दर कहा जाता है। दूसरा है मृत्यु दर। किसी क्षेत्र में 1 वर्ष के अंतराल में उसकी प्रति 1000 जनसंख्या में मरने वालों की संख्या को वार्षिक मृत्यु दर कहा जाता है। दूसरा है प्रवास के प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। उत्तर देख लेते हैं।
प्रतिकर्ष कारक। ये ऐसे कारक हैं जिनके परिणाम स्वरूप लोगों को अपना निवास स्थान छोड़ने को विवश करता है, जैसे बाढ़, सूखा, तूफान, भूकंप, सुनामी, आतंकवाद इत्यादि लोगों को अपना निवास स्थान छोड़ने को विवश करता है। ऐसे कारक को प्रतिकर्ष का कारक कहा जाता है। दूसरा है अपकर्ष कारक। किसी स्थान में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध होती है जो अन्य क्षेत्र के लोगों को आकर्षित करती है और लोग इस क्षेत्र में आकर बसने लगते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली के चारों ओर औद्योगिक विकास आजीविका के इच्छुक लोगों को आकर्षित करता है। ऐसे कारक को अपकर्ष कारक कहा जाता है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। पहला प्रश्न है, विश्व में जनसंख्या वितरण और जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। इसका उत्तर देख लेते हैं। विश्व का जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या वितरण में भारी विषमता पाई जाती है। क्रेसी महोदय ने ठीक ही कहा है कि बहुत सारे लोग कुछ ही क्षेत्रों में रहते हैं तथा कुछ ही लोग बहुत सारे क्षेत्रों में रहते हैं। विश्व की 90% जनसंख्या विश्व के 10% भूभाग पर निवास करती है। विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी वाले देशों में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। इन 10 देशों में से 6 देश एशिया महादेश में स्थित हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला भौगोलिक कारक, दूसरा आर्थिक कारक, तीसरा सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। भौगोलिक कारक, जल की उपलब्धता। जल जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, अतः लोग उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं जहां जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है। यही कारण है कि नदी घाटियां विश्व के सबसे घने बसे हुए क्षेत्र हैं। दूसरा भू आकृति। लोग समतल मैदानों और मंद ढालों पर बसने को वरीयता देते हैं। इसका कारण यह है कि ऐसे क्षेत्र फसलों के उत्पादन, सड़क निर्माण और उद्योगों के लिए अनुकूल होते हैं। जलवायु। अति उष्ण अथवा ठंडे मरुस्थलों की विषम जलवायु मानव बसाव के लिए असुविधाजनक होती है। सुविधाजनक जलवायु वाले क्षेत्र जिनमें अधिक मौसमी जनसंख्या पाई जाती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश सुखद जलवायु के कारण इतिहास के आरंभिक कालों से बसे हुए हैं। चौथा है मृदाएं। उपजाऊ मृदाएं कृषि तथा इनसे संबंधित क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले प्रदेश में अधिक लोग निवास करते हैं, क्योंकि ये मृदाएं गहन कृषि का आधार बन सकती है। आर्थिक कारक। पहला है खनिज। खनिज निक्षेपों से युक्त क्षेत्र उद्योगों को आकृष्ट करते हैं। खनन और औद्योगिक गतिविधियां रोजगार उत्पन्न करते हैं, अतः कुशल एवं अर्धकुशल कर्मी इन क्षेत्रों में पहुंचते हैं और जनसंख्या को सघन बना देते हैं। अफ्रीका की कटांग, जम्बिया तांबा की पेटी इसका अच्छा उदाहरण है। दूसरा है नगरीकरण। नगर रोजगार के बेहतर अवसर, शैक्षणिक एवं चिकित्सा संबंधी सुविधाएं तथा परिवहन और संचार के बेहतर साधन प्रस्तुत करते हैं। अच्छी नागरिक सुविधाएं तथा नगरीय जीवन के आकर्षण लोगों को नगरों की ओर खींचते हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास होता है और नगर आकार में बढ़ जाते हैं। तीसरा है औद्योगिकरण।
औद्योगिक पेटियां रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है और बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करती है। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, कुछ स्थान धार्मिक अथवा सांस्कृतिक महत्व के कारण लोगों को आकर्षित करते हैं। ठीक इसी प्रकार लोग उन क्षेत्रों को छोड़कर चले जाते हैं जहां सामाजिक और राजनीतिक अशांति होती है। कई बार सरकारें लोगों को विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बसने तथा भीड़ भाड़ वाले स्थानों से चले जाने के लिए प्रोत्साहन देती है। दूसरा क्वेश्चन है, जननांगीय संक्रमण की 3 अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। इसका उत्तर देख लेते हैं। जननांगीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जा सकता है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे ही समाज ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनता है, तो किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म और उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म एवं निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित होती है। ये परिवर्तन अवस्थाओं में होते हैं जिन्हें सामूहिक रूप से जननांगीय चक्र के रूप में जाना जाता है। इस मॉडल द्वारा जननांगीय संक्रमण की 3 अवस्थाओं को समझ सकते हैं। प्रथम अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च है, इसलिए जनसंख्या वृद्धि की कोई समस्या नहीं है। द्वितीय अवस्था में जन्म दर यथावत है जबकि मृत्यु दर पर नियंत्रण स्थापित कर लिया जाता है और ये जनसंख्या वृद्धि बहुत तीव्र गति से होती है। द्वितीय अवस्था को जनसंख्या विस्फोट की अवस्था कहा जाता है। तृतीय अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों निम्न हो जाती है। जनसंख्या संक्रमण की प्रथम अवस्था में उच्च प्रजननशीलता एवं उच्च मृत्यु दर होती है क्योंकि लोग महामारियों और भोजन की अनिश्चित आपूर्ति से होने वाली मृत्युओं की क्षतिपूर्ति अधिक पुनर्उत्पादन से करते हैं। जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है और अधिकांश लोग खेती के कार्य में होते हैं जहां बड़े परिवारों को पारंपरिक माना जाता है। जीवन प्रत्याशा निम्न होती है, अधिकांश लोग अशिक्षित होते हैं और उनके प्रौद्योगिक स्तर निम्न होते हैं। 200 वर्ष पूर्व विश्व के सभी देश इसी अवस्था में थे। द्वितीय अवस्था के प्रारंभ में प्रजननशीलता उच्च बनी रहती है किंतु यह समय के साथ घटती जाती है। यह अवस्था घटी हुई मृत्यु दर के साथ आती है और स्वास्थ्य संबंधी दशाओं एवं स्वच्छता में सुधार के साथ साथ मृत्यु दर में कमी आती है। इस अंतर के कारण जनसंख्या में होने वाला शुद्ध योग उच्च होता है। इस अवस्था को जनसंख्या विस्फोट की अवस्था कहा जाता है। तीसरी और अंतिम अवस्था में प्रजननशीलता और मृत्यु दर दोनों अधिक घट जाती है। जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या मंद गति से बढ़ती है। जनसंख्या नगरीय और शिक्षित हो जाती है तथा उसके पास तकनीकी ज्ञान होता है। ऐसी जनसंख्या विचारपूर्वक परिवार के आकार को नियंत्रण करती है। इससे प्रदर्शित होता है कि मनुष्य जाति अत्यधिक नम्य और अपनी प्रजननशीलता को समायोजित करने की योग्यता रखती है।
यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद,